हेलो स्टूडेंट। मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। हम लोग अभी 69 बीपीएससी को टारगेट लेके चल रहे हैं। इसमें एक स्टैट और डीआई का पेपर होता है। ये पेपर जो है पेपर वन के अंतर्गत पूछा जाता है 72 नंबर का। हम लोग पिछले 4-5 क्लास से देख रहे हैं कि किस तरह से 72 में 72 नंबर सिक्योर किया जा सकता है स्टैट और डीआई में। अभी तक हम लोगों ने बार डायग्राम को देखा अच्छे से। कल पाई चार्ट पे बात हुई थी। आज हम लोग पाई चार्ट को कंक्लूड करेंगे, पूरा करेंगे। तो चलिए पहले कल जो पाई चार्ट हुआ था उसको संक्षिप्त में बताते हैं और आज पाई चार्ट से संबंधित 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। कल बच्चों मैंने सबसे पहले बताया था कि पाई चार्ट बताते समय क्या करना चाहिए। ध्यान रखो बच्चों, पाई चार्ट बनाते समय जो है हम लोग ध्यान रखेंगे कि दो बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। क्वेश्चन आप लोग को देखते होंगे कि क्वेश्चन दो तरह का पूछा जाता है। पाई चार्ट होता है क्या है, तो ये देखो पाई चार्ट होता है एक सर्किल होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये होता है पाई चार्ट में। इसका मान कितना होता है, इसका मान 360 डिग्री का होता है। ये पाई चार्ट 360 डिग्री का होता है। 180 डिग्री इधर, 180 डिग्री इधर। ये होता है टोटल 360 डिग्री का। अब एग्जाम में दो तरह से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, कभी ये पूछा जा सकता है कि इसमें जो है हिस्सेदारी, मान लो कि कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो घर चलाता है। अब आपको पता हो कि घर में बहुत सारा खर्चा होता है। किस तरह का खर्चा होता है, भोजन पे खर्चा होता है, सिक्योरिटी पे होता है, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की पढ़ाई पे होता है, मेडिसिन पे होता है, काफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि कितना खर्चा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ डिग्री। दूसरा पूछा जा सकता है कितना खर्चा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। हमको सबसे पहले एग्जाम में सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि इसमें परसेंटेज पूछा जा रहा है या डिग्री पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर डिग्री पूछा जा रहा है तो एक का वैल्यू, लेट सपोज अगर यही है, ये है आपको एक सर्किल, इसमें किसी फैमिली ने 90 डिग्री, लेट सपोज 90 डिग्री वो खर्चा करता है खाने पे और उसका आमदनी है 10,000। तो अगर ये मैं पूछूं आपसे कि वो टोटल वो फैमिली खाने पे कितना खर्चा करता है, तो आपका क्या जवाब होगा? 90 डिग्री कर रहा है भोजन पे, तो आपको ये बताना है इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो कितना रुपया कर रहा है भोजन पे खर्चा। तो देखो अगर डिग्री पूछा जा रहा है तो डिग्री 360 डिग्री का होता है सर्किल में, इसलिए इसको अगर चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे टोटल इन टर्म्स ऑफ रुपीज लाने के लिए, तो इसको हम देखेंगे 90/360 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? 360 सर्किल का वैल्यू होता है, 90 डिग्री वो खर्चा कर रहा है, हम ये देखना चाह रहे हैं टोटल कितना भाग खर्चा कर रहा है खाने पे, तो ये हो जाता है 1/4। 1/4 वो कर रहा है खाने पे खर्चा। अब 10,000 रुपया उसकी इनकम है, तो 10,000/4 इक्वल टू 2,500 वो खर्चा कर रहा है खाने पे कर रहा है। एक बार एग्जाम्पल में कुछ और हम लोग बातें देखते हैं। क्या है ये देखो, जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर खाने, ये हो गया आपका डिग्री का। अब हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज में होगा तब क्या करेंगे। ये देखो बच्चों, ये सर्किल है, दो सर्किल बना देते, साथ साथ लेके चलते डिग्री परसेंट को। अभी मैंने बताया कि फैमिली ए 90 डिग्री खर्चा कर रहा है खाने पे। ये है फैमिली बी, ये 25% खर्चा कर रहा है खाने पे। 25 नहीं, हम लोग कुछ दूसरा वैल्यू दे देंगे। फैमिली बी जो है वो 30%, वो 30% खर्चा कर रहा है खाने पे। अब आपको अगर पूछा जाए, देखो अगर सर की फिगर बना के दे दिया जाएगा कि कौन सा फैमिली खाने पे अनुपात में ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो अगर फिगर दे देगा तो आप लोग को बिल्कुल जो है फैमिली बी का नाम लोगे कि फैमिली बी ज्यादा कर रहा है इन रेशियो, खाने पे खर्चा कर रहा है अगर फिगर दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि 30% जो है 30% 1/4 से ज्यादा है। 1/4 यहाँ पे आता है, 1/4 से ज्यादा है, इसका मतलब फैमिली भी ज्यादा खर्चा कर रहा है फूड पे, खाने पे, और फैमिली ए उसके कंपेरिजन में कम कर रहा है। मैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज की बात नहीं कर रहा, मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ। रुपीज में हो सकता है कि अगर फैमिली बी का इनकम सिर्फ 5,000 है तो 5,000 का 30% वो खाने पे खर्चा करेगा। इसका अगर 10,000 है तो 10,000 का 90% करेगा, मतलब 10,000 का 1/4, जो भी हम लोग देखे थे 2,500 करेगा फैमिली ए। और फैमिली बी कितना करेगा? 5,000 इनकम है तो 5,000 का 30%,
इसका मतलब हो गया 1500। तो अगर अगर दोनों फैमिली का इनकम अलग अलग है तो सिर्फ और सिर्फ इस फिगर से पता नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा खर्चा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज। लेकिन अगर हम लोग अनुपात में देखें कि जैसे खाने पे कर रहा है दूसरे मत पे कर रहा है तो उसमें हम लोग को क्लियर हो जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन ये होता है अगर फिगर नहीं दिया है, सिर्फ दिया रहेगा आपके पास एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में बस ये पूछा जाएगा कि फैमिली ए 90 डिग्री खर्चा कर रहा है, अब फैमिली बी 30% खर्चा कर रहा है। अब इसमें देखो क्या करते हैं जल्दी से, कल मैंने बताया था कि अगर कोई परसेंट में रहता है इसका मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है कि वो 100 में कितना कर रहा है और डिग्री का मतलब है 360 में कितना कर रहा है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 इक्वल टू 1/4 कर रहा है फैमिली ए और फैमिली बी कितना कर रहा है 30%, इसका मतलब हो गया 30/100, इसका मतलब हो गया 3/10 कर रहा है और 3/10 का वैल्यू ज्यादा है, 1/4 का वैल्यू होता है 0.25 और 3/10 का वैल्यू होता है 0.33, इसका मतलब है फैमिली भी ज्यादा खर्चा करेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखेंगे परसेंटेज में है या डिग्री में है, इसको कन्वर्ट करना हम लोग को आना चाहिए। अब अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आप लोगों को मैंने बताया था, ये तो अभी मैंने समझाया है, ये सिर्फ दो डिग्री परसेंट को आपको ध्यान रखना है, उसका सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। कल हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाए थे और पिछले साल का एक क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो 68वीं बीपीएससी मेंस में पूछा गया था। आज हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 67वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी में जो डीआई का पोर्शन पाई चार्ट में पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं। ये है 67वीं बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया पाई चार्ट का। बच्चों फिर मैं बता दूं पाई चार्ट का क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में 36 नंबर का आता है और पाई चार्ट का क्वेश्चन बनाने के लिए बस जो बेसिक दो तीन बातें उसको ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान रखो, इससे बाहर कोई आने का चांस ही नहीं है। आप क्वेश्चन मेरे पास भेजो, अगर आप पाई चार्ट का कोई भी क्वेश्चन देखते हो बीपीएससी का में पूछा गया या किसी भी कॉलेज में पूछा गया हो या किसी दूसरे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया, आप मेरे सामने रखो कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। बस इस कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग देख लोगे सारा क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग 67वीं बीपीएससी मेंस पे जो क्वेश्चन पूछा गया पाई चार्ट को उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको 67वीं बीपीएससी मेंस में, यहाँ पे आपको दो चीज दिया गया, टोस्टर टोस्टर की बिक्री और 2013 में 13-14 में बाजार हिस्सेदारी, ये अलग अलग साल 2010 11 11 12 12 13 13 14 में टोस्टर का कितना बिक्री हुआ उसका संख्या दिया गया। यहाँ पे 13-14 में बाजार हिस्सेदारी, अलग अलग कंपनी का बाजार हिस्सेदारी क्या था, जैसे वीडियोकॉन का क्या था 180 डिग्री था, टीवीएस का, आईएफबी, ओनिडा, बीपीएल का क्या क्या था। अब इस पे जो क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये मानते हुए कि वीडियोकॉन ने 2010-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की संख्या क्या है। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें देखो ध्यान रखो, इसमें दिया है कि 10-11 से अपनी बाजार हिस्सेदारी उसी स्तर पर बनाए रखी है, तो वीडियोकॉन द्वारा इन 4 सालों में बेचे गए टोस्टरों की संख्या क्या है। अब हिस्सेदारी 10-11 से उसी तरह है जिस तरह की अभी है और इस साल 13-14 में हिस्सेदारी कितना है, देखो 13-14 में 180 डिग्री है, 13-14 में 180 डिग्री उसका हिस्सेदारी है। 180 डिग्री का क्या मतलब होगा मैंने बताया था, अगर डिग्री में होगा तो उसको 360 से डिवाइड कर तो 180 अपॉन 360 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है कि वीडियोकॉन का बाजार हिस्सेदारी आधा है, 1/2 है। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग सालों में वीडियोकॉन कंपनी द्वारा कितना टोस्टरों की बिक्री हुआ इन 4 सालों में। अब 4 साल 10-11 11-12 12-13 और 13-14 हाफ है, तो हाफ का हो गया, 10-11 में क्या हो जाएगा 2 लाख है, तो 10-11 में 2010-11 में 2 लाख है, 2 लाख का आधा 1 लाख हो गया, 2011-12 में 11-12 में 2,50,000 है, 2,50,000 का हाफ कितना हो जाएगा 1 लाख, 1,25,000। उसके बाद 2012-13 में 3 लाख है, 3 लाख का आधा हो गया 1,50,000 और 13-14 में 3,50,000 है, 1,75,000। इसको हम लोग ऐड कर देंगे, हमसे यही पूछा गया है,
5 5 10 की 0 हासिल 1 2 1 3 3 5 8 8 7 15 5 हासिल 1 1 1 2 3 4 5 मतलब 5,50,000 जो है 4 सालों में टोस्टर बेचा गया वीडियोकॉन कंपनी के द्वारा। बच्चों देखो कितना आसान क्वेश्चन है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ आपके लिए आपके सामने कि डीआई में आंसर क्वेश्चन में छिपा रहा था। इसमें कुछ हम लोगों को अलग से देखने की जरूरत नहीं, बस ये दो जो आपको डायग्राम दिया गया इसे हम लोग देखेंगे, इसके बेस पे जितना भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होते जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी। 2012-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी, तो 2012-13 से 13-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे जाने वाले टोस्टरों में कितना परिवर्तन हुआ। अब 12-13 में बीपीएल की बाजार हिस्सेदारी 7% थी, तो हम लोग 12-13 का देखते हैं। 12-13 में 3 लाख होता है, ठीक है। 12-13 में 3 लाख सेल होता है और 7% थी, तो 2012-13 में कितना वो सेल होगा वीडियोकॉन कंपनी द्वारा? 3 लाख का 7% इक्वल टू 21,000। दो 2013-14 तक बीपीएल द्वारा बेचे गए टोस्टर की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ? 12-13 में 21,000 टोस्टर बेचा जा रहा है वीडियोकॉन कंपनी के द्वारा, और 13-14 में क्या बेचा जा रहा है? तो ध्यान से देखो बच्चों, 13-14 में बीपीएल द्वारा 18 डिग्री उसकी हिस्सेदारी थी। ध्यान रखो, फिर डिग्री आ गया, वहां परसेंट था, डिग्री आ गया। बीपीएल द्वारा 18 डिग्री हिस्सेदारी था 13-14 में, और 13-14 में कुल टोस्टर 3,50,000 है, तो 3,50,000 18/360 हो जाएगा। मैंने बताया था अगर डिग्री में रहेगा तो उसको 360 से डिवाइड करेंगे, तो ये 0 0 कट गया, 18 दूनी 36, और ये हो गया 100 17,500। तो 13-14 में हो गया 17,500। 12-13 में 21,000 है, 13-14 में 17,500 है, तो अंतर कितना हुआ? तो अंतर हो जाएगा 21,000 माइनस 17,500 इक्वल टू 3,500। तो 3,500 कम। अगर हम लोग 12-13 से और 13-14 का तुलना करेंगे तो बीपीएल द्वारा 3,500 टोस्टर कम बेचा गया, ये हमारा आंसर है। कितना आसान है। यहाँ पे मैं जो पहले बताया था कि यहाँ पे परसेंट में दिया गया 7%, और 13-14 में डिग्री में है। ध्यान से देखो, 13-14 में डिग्री है। सेम क्वेश्चन में परसेंट और डिग्री दोनों है। हमको ध्यान रखना होगा कि दोनों को एक ही सिंबल में चेंज करना होगा, या तो दोनों को डिग्री में चेंज कर लिए, दोनों को परसेंट में चेंज कर लिए, या परसेंट में, अगर परसेंट में दिया गया है तो परसेंट को चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, और डिग्री में दिया गया है उसकी हिस्सेदारी को कन्वर्ट करने के लिए कितना हिस्सेदारी है डिग्री में रहेगा तो 360 से डिवाइड करेंगे। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अन्य में शामिल, क्वेश्चन है, यदि अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान करती है, तो 13-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए? अन्य में शामिल कंपनियों में से महाराजा भी एक है और इसकी बिक्री अन्य का 40% योगदान करती है, तो 13-14 में महाराजा के कितने टोस्टर बेचे गए? तो एक तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो 13-14 में 3,50,000 टोटल टोस्टर बेचा गया है, अन्य का हिस्सेदारी 68.4 है, तो 68.4 डिग्री है, तो ये हम लोग देखते हैं कि अन्य द्वारा कितना टोस्टर बेचा गया है। तो अन्य का जब निकल जाएगा तो उसका 40% महाराजा का आराम से निकल जाएगा, तो पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3,50,000 का 68.4 डिग्री निकाल लेंगे, तो 3,50,000 का 68.4 डिग्री, तो क्या बताया था कि अपॉन 360 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, ये ये हटा लिए तो 1 10 हो गया, ये 0 1 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 से ये डिवाइड हो जाएगा, 18 18 तिया 54, और
14 44 38, 2 से हो जाएगा, ये हो गया 1750 गुना 38, 1750 गुना 38 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा 66,500। तो अब देखो बच्चों, टोटल जो अन्न का योगदान हो गया 46,500, इसमें से महाराजा का योगदान है 40%। तो अब इसका जो अन्य बेचता है उसका 40% महाराजा है, तो 66,500 का 40% हम निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 665 इंटू 40 इक्वल टू 5 के 20 के 0 हासिल 2, 624 2 26 की 86 2 624 2 26, 26,600 जो है महाराजा के द्वारा टोस्टर बेचा गया है। कोई कंफ्यूजन हो तो काइंडली आप मुझे मैसेज करें, मेल करें। सारे सोशल नेटवर्किंग साइट में हम लोग जुड़े हुए हैं, यज्ञविद्या को फॉलो करें, और कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में है तो आप हमारे सामने रखें। अगला सवाल है, यह मानते हुए कि बेचे गए टोस्टरों की संख्या 14-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसे 2012-13 से 13-14 तक, और साथ ही यह मानते हुए कि टीवीएस ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखी है, तो 2014-15 में टीवीएस द्वारा बेचे गए इकाइयों की संख्या क्या है। अब देखो, यह मानते गए कि टोस्टरों की संख्या 14-15 में उसी दर से बढ़ती है जैसा 12-13 से 13-14 में। तो पहले देखते हैं 12-13 में कितना है। 12-13 में 3 लाख है, 13-14 में 3,50,000। तो 12-13 में 3 लाख और 13-14 में 3,50,000। तो ये कितना बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है 50,000। ये 50,000 बढ़ रहा है, 12-13 से 13-14 में 50,000 बढ़ रहा है। अब हमको निकालना है कि ये कितना परसेंट की दर से बढ़ा है। तो ये कितना बढ़ा है, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये निकालने के लिए 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख गुना 100, तो ये 50,000 है, ये 3 लाख, तो 600 अपॉन 6 इक्वल टू 1696। ये हो जाएगा 16.666%। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16.67% लिख सकते हैं। अब देखो, 12-13 से 13-14 में 116.67% से की वृद्धि हुई है। तो 13-14 से 14-15 में कितना वृद्धि होगा, क्वेश्चन में साफ दिया गया है कि उसी दर से बढ़ेगा जिस दर से 12-13 से 13-14 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसको देखें कि 3,50,000 जो है 13-14 में टोस्टर सेल होता है, और 14-15 में 16.67% के हिसाब से बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम लोग कर देंगे 116.67, तो ये वैल्यू जो है ये निकल जाएगा, इसका 14-15 का निकल जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4,08,345। ये हो गया 4,08,345 वैल्यू हो गया। अब हम देखेंगे कि इसकी हिस्सेदारी, टीवीएस की हिस्सेदारी कितनी है। तो टीवीएस की हिस्सेदारी क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया है टीवीएस की हिस्सेदारी, 18%, 18 डिग्री। तो 18 डिग्री इसकी हिस्सेदारी निकाल लेंगे। हिस्सेदारी निकालने के लिए मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में डिग्री रहेगा तो 360 से डिवाइड करेंगे, तो 18/360, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 20,417। ये आपका आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन है इसमें कि यदि 13-14 में आईएफबी दौर ने 7,000 ज्यादा इकाइयां बेची और अन्य कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को प्रभावित किया, तो इसका बाजार हिस्सा परसेंटेज में क्या होगा। 13-14 में आईएफबी ने 7,000 ज्यादा इकाइयां बेची। अब हम लोग देखते हैं कि 13-14 में आईएफबी ने कितना इकाइयां बेचा है। 13-14 में आईएफबी, तो 13-14 में आईएफबी का हिस्सा है 36 डिग्री और 3,50,000 बेचा गया है। तो 3,50,000 का 36 डिग्री, तो 36 डिग्री को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 360 से डिवाइड करेंगे,
तो 360 से डिवाइड करने पे ये जीरो कट गया, 36 कट गया, और ये हो जाएगा 35,000। 13-14 में 35,000 बेचा जा रहा है। अब है कि 7,000 अगर ज्यादा बढ़ जाएगा, क्वेश्चन में दिया है कि अगर अगर 7,000 ज्यादा होता, तो 7,000 ज्यादा होता तब हिस्सेदारी कितना हो जाता? 35,000 प्लस 7,000 इक्वल टू 42,000 हो जाता है। अब 42,000 में टोटल 3,50,000 है, उसका 42,000 ये कितना होगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बहुत आसान है। 42,000 अपॉन 3,50,000 गुना 100, इसको सॉल्व कर देंगे। जीरो तीन जीरो कैंसिल हो गया, जीरो जीरो कैंसिल, 5 2 जा 10, 7 छक्के 42, तो ये हो गया आंसर, हो गया 6 दूनी 12। इसका आंसर हो जाएगा 12%। तो बच्चों ये देखो, ये था हमारा 67वीं बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था पाई चार्ट से। कितना आसान है, आप लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को कुछ भी नहीं करना होता है, बस जो डेटा दिया गया है उसको पुट करना होता है। चलो एक नया क्वेश्चन देखते हैं 66वीं बीपीएससी का। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे आज पहली बार यज्ञ विद्या से जुड़ रहे हैं वो लगातार देखते रहे, जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड को इससे जोड़े। ये स्टैट का पेपर सिर्फ इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये स्टैट का पेपर आप बीपीएससी का कोई भी पेपर देते हैं, किसी भी साल में देते हैं, हर साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बीपीएससी के अलावा ये कॉलेज में भी स्टार्ट होता है, स्टार्ट डीआई का पोर्शन एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। इसको ध्यान से देखिए, मुश्किल से आधा घंटा समय मैं लेता हूं आपका, इस आधा घंटे के समय में आप लोग काफी नॉलेज गेन कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 66वीं बीपीएससी मेन से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि यहाँ पे भी एक पाई चार्ट बनाया गया। ये क्वेश्चन जो है 36 नंबर का है। ये जो दिया गया 4 4 8 10 10, ये आगे जो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे क ख ग घ 5 क्वेश्चन, ये सबका मार्क्स है। पहला क्वेश्चन 4 का है, दूसरा 4, तीसरा 8, चौथा 10, पांचवा 10। अब देखिए हम लोग को ये पाई चार्ट दिया गया है, इसके बेस पे कुछ सवाल बताना है। पहला है, कौन सी 3 फसलों का समन्वय खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का 50% को आवंटित करता है? अब 50% का मतलब क्या होता है बच्चों? 50% का मतलब होता है कि ये जो आपको पाई चार्ट दिया गया, मैंने बताया था ये 360 डिग्री का पाई चार्ट का वैल्यू होता है। 50% का मतलब हो गया कि 180 डिग्री। कौन कौन सा 3 फसल है जिसका सम 180 डिग्री होगा? ये बहुत आसान है। इसमें हो सकता है आपको पहले शुरू में जोड़ घटा में ज्यादा क्या कहते हैं मुश्किल होगा, लेकिन एक बार अगर आप क्वेश्चन देख लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं 18 18 35 जोड़ने से कभी भी 180 नहीं होगा। 180 क्या जोड़ने से हो जाएगा? तो देखो अगर यहाँ दिया गया चावल गेहूं और जौ, 72 72 36 है, तो अगर 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 36 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 180 डिग्री, क्योंकि 50% इक्वल टू हो जाता है 360 डिग्री का 50% इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर इन तीनों को जोड़ेंगे, किसको किसको हम लोग जोड़ देंगे? गेहूं, चावल और जौ, 72 72 36, इसका वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला है, यदि ज्वार के कुल आवंटित क्षेत्र 1.5 मिलियन एकड़ हो तो चावल की फसल के लिए कितना क्षेत्र क्षेत्र मिलियन एकड़ में था? ज्वार के लिए 1.5 मिलियन एकड़ है, तो चावल के लिए कितना होगा? तो देखो ज्वार के लिए 1.5 है, तो ज्वार का कितना रेशियो? 18 डिग्री है। तो हमको पूछा जा रहा है चावल का, चावल का 72 डिग्री है, तो ये तो बिल्कुल आसान है कि चावल का 72 है और ज्वार का है 18, तो ये जो है लगभग 4 गुना हो जाएगा। तो इसलिए 1.5 मिलियन को अगर 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मिलियन एकड़ हो गया। आसान सवाल है। हम लोग अगला सवाल देखते हैं, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, यदि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है तो गेहूं व जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात क्या होगा? इसको बनाने के लिए हम लोग क्या मानते हैं कि हम लोग चलो मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन जौ के उत्पादन का 6 गुना है, तो अगर जौ का उत्पादन को अगर x मानते हैं, अगर जौ के उत्पादन को हम लोग x मानते हैं तो गेहूं का क्या हो जाएगा? 6x हो गया। अब 72 डिग्री गेहूं कवर करता है, तो इसका मतलब हो गया टोटल कितना एरिया को गेहूं करता है? गेहूं जो होता है टोटल 72 अपॉन 360,
इक्वल टू 1/5 भाग को कवर करता है। अब अगर जौ का देखिए, जौ जो है 36 डिग्री है, तो जौ कितना एरिया को कवर करता है? जौ 36/360 इक्वल टू 1/10 एरिया को करता है जौ कवर, और गेहूं करता है 1/5 एरिया को। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर 1/5 एरिया को कवर करता है गेहूं, तो उत्पादन कितना करता है? उत्पादन करता है 6x। अगर 1/5 एरिया को कवर करता है तो उत्पादन करता है 6x। तो अगर पूरे एरिया को कवर करेगा तब उत्पादन कितना करेगा? तब करेगा 6x इंटू 5 इक्वल टू 30x। ये हो गया गेहूं का। जौ का अगर देखते हैं, जौ 1/10 एरिया को कवर करता है तो उत्पादन करता है x। इसका मतलब जौ अगर पूरी एरिया को कवर करेगा तो उत्पादन करेगा कितना? करेगा x गुने 10 इक्वल टू 10x। अब गेहूं और जौ के प्रति एकड़ उत्पादन का अनुपात कितना है? तो गेहूं का हो जाएगा 30x और जौ का है 10x। तो 30x अपॉन 10x इक्वल टू 3/1 इक्वल टू 3:1 रेशियो। ठीक है। आगे क्वेश्चन, यदि चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है, तो जौ का कुल उत्पादन चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? चावल का प्रति एकड़ उत्पादन जौ के प्रति एकड़ उत्पादन से 50% अधिक होता है। अब अगर हम लोग मान लेते हैं कि जो जौ का उत्पादन हो रहा है, जौ का उत्पादन 100 हो रहा है, लेट्स लेट मतलब लेट का मतलब होता है माना, जौ का उत्पादन 100 हो रहा है, 100 यूनिट, 100x 100y कुछ भी। अगर जौ का उत्पादन 100 हो रहा है तो इसका मतलब है चावल का उत्पादन 50% ज्यादा होता है, तो चावल का उत्पादन हो जाएगा 100 प्लस 50 इक्वल टू 150। जौ का 100 माने तो चावल का हो गया 150 हो गया। अब चावल कुल क्षेत्र का, चावल 72 डिग्री कवर करता है, इसका मतलब कुल क्षेत्र का 72/360 इक्वल टू 1/5 भाग पे चावल होता है, और जौ होता है 36 डिग्री पे। इसका मतलब जौ होगा 1/10 एरिया पे, चावल होता है 1/5 एरिया पे, जौ होता है 1/10 एरिया में। अब जो चावल का उत्पादन हम लोग लेते हैं, ये हो गया 1/5। तो चावल का उत्पादन हो जाएगा कुल भाग, ये फॉर्मूला होता है, और कुल इकाई उत्पादन। चावल का उत्पादन हो जाएगा कुल भाग और कुल इकाई उत्पादन। तो कुल भाग कितना है? 1/5 है, और उत्पादन कितना है? 150। ये हम लोग निकाल लिए 150, तो ये हो जाएगा 30। चावल का 30 हो जाएगा, और जौ का क्या हो जाएगा? सेम यही चीज, कुल भाग। जौ का कुल भाग कितना है? 1/10, और उत्पादन है 100, ये हो जाएगा 10। ये 30 हो गया, ये 10 हो गया। हमको कहा जा रहा है चावल के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। अब जौ का उत्पादन चावल के उत्पादन का कितना परसेंट है, किससे कंपेरिजन कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं चावल से। हमको निकालना है चावल जौ का कुल उत्पादन चावल के उत्पादन का कितना परसेंट है। जौ का उत्पादन चावल के उत्पादन का तो 10, हमको तुलना करने चावल के उत्पादन से, तो यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 100, ये हो जाएगा 33.33%। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी कर दी जाए, तो नई बिरसानी में गेहूं के लिए कितना अंश का खोन होगा? फसलों के लिए आवंटित कुल क्षेत्रफल 5% बढ़ा दिया जाए, तो अगर हम लोग मानते हैं कि कुल क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कुल क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं 100 हो जाता है। 5% बढ़ा देने से क्या हो जाएगा? 100 प्लस 5 इक्वल टू 105। नया क्षेत्रफल, नया क्षेत्रफल हो जाएगा 100 प्लस 5, 105 हो गया। अब दिया जा रहा है कि गेहूं के लिए अगर ये क्षेत्रफल को 5% बढ़ा दिया जाता है, तो गेहूं के लिए आवंटित क्षेत्रफल में 12% की बढ़ोतरी हो जाती है। अब गेहूं टोटल कितनी एरिया को कवर कर रहा है? गेहूं 72% को कवर कर रहा है। तो 72 का मतलब हम लोग देख लिए थे, 72/360 इक्वल टू ये हो गया 1/5 बार गेहूं कवर कर रहा है।
1/5, या इसको अगर कुल क्षेत्रफल 100 मानते हैं तो हम लोग चलो इसी को 1/5 कर रहा है, कुल क्षेत्रफल 100 मानते, इसका मतलब हो गया कि 20 भाग जो है गेहूं कवर कर रहा है। कुल एरिया 100 है जिसमें गेहूं कर रहा है 20 कवर कर रहा है गेहूं। अब क्षेत्रफल कितना हो गया, नया क्षेत्रफल 5 बढ़ा दिया गया तो 105 हो गया। अब गेहूं का क्षेत्रफल 12% बढ़ जाता है। 12% का मतलब हो गया कि 20% का 12% बढ़ जाता है, तो ये हो गया 20 गुना 112 कर देंगे अपॉन 100, ये हो गया 0 0 कट गया, और 2 पंचे 10, ये हो गया 112/5। गेहूं का क्षेत्रफल अब हो गया 112/5 और टोटल हो गया 105। अब हम देखेंगे कि नए सारणी में 105 जो 360 होता है उसमें 105% जो है वो आवंटित है, इसका इसका वैल्यू है 305। जो नया क्षेत्रफल 105 है उसका वैल्यू है 360। 105 का वैल्यू है 360 डिग्री, ठीक है। तो एक का वैल्यू हो जाएगा 360/105, इसीलिए 112/5 का वैल्यू हो जाएगा 360/105 गुना 112/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये 72, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 76.8 डिग्री। तो गेहूं के लिए कितने को आवंटित करेगा, गेहूं के लिए हो गया 76.8 डिग्री। तो ये बच्चों आज हम लोग 2 क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन आपसे बीपीएससी मेंस 67वीं और बीपीएससी मेंस 66वीं, इसमें पाई चार्ट से क्वेश्चन आया था। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आज आप मुझे मैसेज किए, कल के क्लास में मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो 69 बीपीएससी टारगेट लेके चले 72 आउट ऑफ 72, इस क्रम में हम लोगों ने बार डायग्राम पढ़ लिया है और क्या पढ़ लिया, पाई चार्ट पढ़ लिया। 2 टॉपिक आपका रिमेनिंग है, एक ग्राफ और दूसरा टेबल, उसको हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको सही लगा होगा। एक बार फिर से आप लोग के लिए निवेदन है कि जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो प्लीज यज्ञ विद्या को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे जो भी हमारा नया वीडियो रहेगा वो आप लोग आराम से देख सकते हैं। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो अपने फ्रेंड को जुड़े, जिससे उस फायदा जो आपके फ्रेंड को भी मिल सकता है। अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, लगातार यज्ञ विद्या देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।